मूवी की शुरुआत में हमें काइल किंगसन नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है और एक अमीर बाप का इकलौता बेटा होता है। काइल के फादर एक बहुत बड़े न्यूज़ एंकर होते हैं। काइल बहुत ज़्यादा एरोगेंट, सेल्फिश और सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है। वो खुद की खूबसूरती और स्मार्टनेस पे खुद ही फिदा होता है और अक्सर वो ऐसे लोगों का मजाक उड़ाता है जो सुंदर नहीं होते हैं। स्कूल के प्रेसिडेंटशिप जीतने के बाद वो स्कूल में एक स्पीच देता है जहाँ वो उन बच्चों का मजाक उड़ाता है जो खूबसूरत नहीं होते हैं। काइल जब सारे बच्चों का वहाँ पे मजाक उड़ा रहा होता है तो वहाँ पे एक लड़की केनरा भी होती है। केनरा जो कि एक विच होती है और फॉरेस्ट छोड़कर सिटी में नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाई पूरी करने के लिए आई होती है। केनरा को ये बात अच्छी नहीं लगती कि काइल सबका मजाक उड़ा रहा है। स्पीच खत्म होने के बाद केनरा काइल के सारे पोस्टर्स खराब कर देती है। जब काइल केनरा से इस बारे में पूछता है तो केनरा लिंडा नाम की एक लड़की से काइल की मुलाकात करवाती है। लिंडा जो कि काइल को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, लेकिन काइल पिछले 3 सालों में पहली बार लिंडा से मिल रहा था। काइल को नहीं मालूम था कि लिंडा उसी की ही क्लासमेट है। अब नेक्स्ट डे काइल केनरा से काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांगता है और उसे रात को पार्टी होती है उसमें जाने के लिए मना लेता है। केनरा भी मान जाती है और वो काइल के साथ पार्टी में जाती है, लेकिन काइल ये सिर्फ एक चाल चल रहा था। पार्टी में ले जाने के बाद वो केनरा की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती करता है, सबके सामने मजाक उड़ाता है। अब केनरा जो कि एक विच थी उसे ये चीज़ें पसंद नहीं आती और वो काइल को कर्स कर देती है। अचानक से काइल आधी बेहोशी की हालत में चला जाता है और अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद केनरा उससे वहाँ मिलने आती है और कहती है कि मैंने तुम्हें कर्स कर दिया है और धीरे धीरे काइल का रंग रूप बदल जाता है। वो एक बिना बालों वाला इंसान बन जाता है जिसके चेहरे में अलग अलग तरीके के स्कार्स और टैटूज आ जाते हैं। काइल अब ओवरऑल देखने में बहुत ही ज़्यादा अगली और डरावना लगने लगा था। काइल अपना ये रूप बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो केनरा से कहता है कि उसे ठीक कर दो, लेकिन केनरा कहती है कि तुम अब ठीक नहीं हो सकते हो। अगले स्प्रिंग सीजन के पहले अगर किसी लड़की ने तुमसे ये कहा कि वो तुम्हें पसंद करती है और वो तुमसे प्यार भी करती है तो ही तुम ठीक हो पाओगे, वरना तुम सारी जिंदगी इसी अगली रूप के साथ रह जाओगे। ओवरऑल काइल एक बहुत ही ज़्यादा डरावना शक्ल लेके रह जाता है। केनरा वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद काइल के फादर वहाँ आते हैं और वो अपनी बेटे को ऐसी हालत में नहीं देख सकते, इसलिए वो काइल को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं और वो डॉक्टर से कहते हैं कि वो कुछ भी रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, बस उनका बेटा अब ठीक हो जाना चाहिए, वरना वो अपने बेटे को इस शक्ल के साथ नहीं देख सकते। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि उनके पास इस चीज़ का कोई भी सोल्यूशन नहीं है। ये सारी बातें जब काइल सुनता है तो वो वहाँ से गुस्से से चला जाता है और वो अपने फादर से पूछता है कि आप कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार है, मतलब अगर इस प्रोसेस के दौरान मेरी जान भी चली जाए तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन काइल के फादर कहते हैं कि तुम्हारा ठीक होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा बदसूरत लगने लगे हो। काइल के लिए ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था। उसे नहीं यकीन हो रहा था कि उसके फादर भी उसका साथ नहीं दे रहे हैं। थोड़े दिन बाद काइल के फादर काइल को एक बहुत ही ज़्यादा वीरान जगह में एक घर लेकर देते हैं और उसको वहीं पे रख देते हैं और वहाँ से काइल को छोड़कर चले जाते हैं मेन सिटी में जहाँ उनका अपना घर था। काइल उतने बड़े घर में अकेला रह जाता है। जब उसको अपने फादर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी काइल के फादर उसके साथ नहीं थे। काइल के फादर सबको बता देते हैं कि काइल एक रिकवरी सेंटर में रिकवर होने के लिए गया है। इसी बीच में काइल बिल्कुल अकेला पड़ जाता है और वो खुद को नहीं कोप अप कर पाता उस अकेलेपन से। वहाँ पे एक मेड आ जाती है जो काइल के फादर ने अपॉइंट किया रहता है। वो काइल का ध्यान रखती है, लेकिन काइल बहुत अकेला पड़ जाता है और वो नहीं लड़ पाता है। वो बिल्कुल ही डिप्रेशन में चला जाता है। थोड़े दिन बाद एक ब्लाइंड टीचर आता है काइल को वहाँ पढ़ाने के लिए, जिसको काइल के फादर ने ही अपॉइंट किया रहता है। वो ब्लाइंड इसलिए अपॉइंट करते हैं ताकि उन्हें काइल का चेहरा ना देखना पड़े। अब उसी रात पहली बार काइल अपनी मेड से ठीक तरीके से बात करता है तो उसकी मेड भी उससे अच्छे से बात करती है और बताती है कि ग्रीन कार्ड ना मिलने के कारण वो अपनी फैमिली से दूर है और अकेले हैं। यहाँ पे उसकी फैमिली उसके पास नहीं रहती। इसका बहुत दुख है उसकी मेड को। काइल ये सारी बातें सुनता है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है एक पार्टी में जहाँ पे केनरा आई हुई रहती है। वो केनरा से माफ़ी मांगता है और कहता है कि उसे ठीक कर दो, लेकिन केनरा कहती है कि तुम तब तक ठीक नहीं हो सकते हो जब तक कोई लड़की तुमको पसंद करने ना लगे और प्यार करने ना लगे, तब तक तुम्हें इसी चेहरे के साथ रहना पड़ेगा। अब काइल जब वहाँ से जाने लगता है तो वो अपनी ही बेस्ट फ्रेंड को किसी और के साथ देखता है। काइल का दिल टूट जाता है और उसके बाद थोड़ी दूर जाने के बाद काइल को वहाँ लिंडा मिलती है। लिंडा जो कि काइल को पहचान नहीं पाती और उसे अपने दिल की बात बताती है कि उसे काइल कितना ज़्यादा पसंद है। काइल ये बातें सुनता है। अब लिंडा की बातें सुनने के बाद काइल को लिंडा अच्छी लगने लगती है और वो उसको फॉलो करने लगता है हर जगह, इंटरनेट पे,
हर जगह देखता है वो लिंडा की तस्वीरें। धीरे धीरे वो काइल जो है वो खुश रहने लगता है लिंडा की बातें सोच सोच कर। अब वो लिंडा जहाँ जहाँ जाती है काइल उसे चुपके से फॉलो करता है। काइल को ये काम अच्छा लगने लगा था। एक दिन रात को जब वो लिंडा को देख रहा था तो लिंडा बिल्डिंग के बैक साइड में जाती है अपने फादर को ढूंढने, जहाँ दो लोग लिंडा के फादर के ऊपर गन तान कर खड़े थे। काइल जाता है और दोनों में से एक गन तानने वाले को गिरा देता है और तब तक लिंडा भी नीचे गिर के बेहोश हो जाती है। काइल किसी तरीके से लिंडा को उठाकर बिल्डिंग के अंदर छोड़ के आता है और वापस आके देखता है कि लिंडा के फादर ने गन शूटर में से एक को गोली मार दी है और दूसरा वाला गन शूटर लिंडा के फादर को धमकी दे रहा है कि वो लिंडा को मार देगा। ये बात सुनकर लिंडा के फादर घबरा जाते हैं। काइल सब कुछ देखने के बाद लिंडा के फादर को एक डील ऑफर करता है कि आप लिंडा को मेरे घर में छोड़ दीजिए, वहाँ वो सेफ रहेगी मेरे साथ। लिंडा के फादर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है और वो मान जाते हैं। अगले दिन वो लिंडा को काइल के घर में छोड़कर आते हैं। लिंडा बिल्कुल खुश नहीं होती इस चीज़ से, उसे पता नहीं था वो कहाँ जा रही है और जो काइल है वो डिसाइड करता है कि वो अपनी इस शक्ल के साथ लिंडा के सामने कभी भी नहीं आएगा, बस उसको वो उसके घर में सेफ रखेगा। लिंडा अपने फादर से काफ़ी गुस्सा होती है कि इस तरीके से एक वीरान घर में उसको वो छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए वो फाइनल गुड बाय भी अपने फादर को नहीं बोलती है। लिंडा के फादर दुखी होकर वहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद लिंडा को ये समझ में आ जाता है कि वो किसी हंटर के यहाँ रुकी हुई है। वो काइल को एज अ हंटर ही देखती है और वो जोर से चिल्ला के काइल को बोलती है कि उसके आसपास भी आने की कभी भी वो कोशिश ना करे वरना अच्छा नहीं होगा। और इसके बाद काइल जो है वो धीरे धीरे लिंडा को इम्प्रेस करने की कोशिश में लग जाता है। कभी महंगे गिफ्ट्स ला कर देता है तो कभी महंगी चीज़ें, लेकिन लिंडा कभी भी इम्प्रेस नहीं होती है। और जो काइल की मेड है वो एक दिन काइल को समझाती है कि तुम उसका दिल जीतो, वो एक अलग तरीके की लड़की है, उसको समझने की कोशिश करो। और इसके बाद काइल लिंडा के दरवाजे के सामने एक जेलीज का पैकेट रख देता है और उसके फादर के लिए बोलता है कि तुम्हारे फादर ने जो कुछ भी किया वो तुम्हारे भले के लिए किया, इसलिए इतना अपसेट मत हो, पॉजिटिव रहो। लिंडा को ये बातें अच्छी लगती हैं और इसके बाद काइल रोज लिंडा को एक लव लेटर लिखता है, लेकिन उसे वो कभी देता नहीं है, इस डर से कि लिंडा उन्हें रिजेक्ट कर देगी। काइल लिंडा को इम्प्रेस करने के लिए अपने ही घर के छत के ऊपर ग्रीन हाउस बनाता है, काफी ज्यादा मेहनत करके। काफी दिन बीत जाते हैं। अब लिंडा को ये बात इरिटेट करती है कि काइल हमेशा ही उसका चेहरा लिंडा के सामने छुपा कर रखता है। ग्रीन हाउस कंप्लीट हो जाता है। लिंडा को वो ग्रीन हाउस बहुत पसंद आता है। काइल काफी खुश होता है और वो जबरदस्ती काइल का चेहरा भी देख लेती है लिंडा, और लेकिन लिंडा को काइल का चेहरा बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता। वो काइल से ये कहती है कि उसने इससे भी ज्यादा डरावने चेहरे देखे हैं और काइल का चेहरा बिल्कुल भी डरावना नहीं है। ये बात काइल को बहुत अच्छी लगती है। स्प्रिंग सीजन आने वाला होता है लेकिन लिंडा ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा होता, इसलिए काइल एक दिन केंड्रा से मिलता है और कहता है कि तुम भले अपना कर्ज वापस मत लो, लेकिन मुझे थोड़ा और टाइम दे दो। लेकिन जो केंड्रा है वो मना कर देती है। वो कहती है कि अगर लिंडा को तुमसे स्प्रिंग सीजन के पहले प्यार हुआ तो ही तुम अपने रूप में आ पाओगे, लेकिन मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट दे सकती हूँ, जैसे कि तुम्हारे ब्लाइंड टीचर की आंखें वापस दे सकती हूँ, तुम्हारी मेड को ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए भी तुम्हें लिंडा को तुमसे प्यार होना पड़ेगा। ये बातें सुनकर काइल वहाँ से चला जाता है। अब एक दिन जो लिंडा है वो एज अ हंटर समझकर काइल को बताती है कि वो काइल को कितना पसंद करती थी। उसके कॉलेज का एक लड़का था। काइल भी उसे ये बोलता है कि ज़रूर तुमसे काइल भी प्यार करता होगा, लेकिन लिंडा कहती है कि ये सारी बातें फेक है, काइल कभी किसी से प्यार नहीं कर सकता, वो भी मुझ जैसी लड़की से। इसके बाद जो काइल और लिंडा है एक ट्रिप में जाते हैं। वहाँ जाकर काइल अपने प्यार का इजहार करता है लिंडा से, लेकिन लिंडा कहती है कि मैं तुम्हें सिर्फ एज अ फ्रेंड देखती हूँ, प्यार नहीं करती हूँ। उसी ट्रिप में लिंडा के पास फ़ोन आता है कि लिंडा के फादर हॉस्पिटल में है और वो जो शूटर है वो जेल जा चुका है। लिंडा वहाँ से निकल जाती है काइल को छोड़कर अपने फादर से मिलने के लिए। काइल के लेटर्स भी उसको लिंडा को मिलते हैं और लिंडा समझ जाती है कि काइल उससे प्यार करता है। वो काइल को कॉल करती है, लेकिन काइल लिंडा के जाने की वजह से इतना दुखी होता है कि वो लिंडा का फ़ोन नहीं उठाता है। अब जो मेड है और जो ट्यूटर है वो काइल को समझाते हैं कि जाके लिंडा से मिलो और उसे अपने दिल की बात बोलो। काइल है वो स्कूल जाता है लिंडा से मिलने और वहाँ पे वो लिंडा से मिलता है। लिंडा काइल से कहती है कि वो उसे पसंद करती है और जाने लगती है, लेकिन काइल के जो फेस में कुछ भी चेंज नहीं आता है। फिर लिंडा रुकती है और वो काइल से यही कहती है कि वो उसको बहुत पसंद करती है और उससे बहुत प्यार करती है। काइल ये बात सुनकर काफ़ी खुश होता है और बाहर जाता है। खुद को शीशे में देखता है तो धीरे धीरे काइल पहले वाला काइल बन जाता है। उसके बाल वगैरह सब वापस आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद लिंडा वापस आती है और बाहर निकलकर वो हंटर को ढूंढने लगती है। वो काइल को इग्नोर कर
कर देती है, लेकिन काइल लिंडा को समझाता है कि काइल ही वो हंटर है। लिंडा के प्यार ने काइल को बदल दिया है, लेकिन लिंडा को यकीन नहीं होता। लिंडा तुरंत हंटर को फ़ोन लगाती है, जो कि काइल के फ़ोन पे रिंग बजती है। तब जाके लिंडा को यकीन होता है काइल की बातों में। और वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जो काइल की ट्यूटर की आंखें हैं वो भी वापस आ गई हैं और उसकी मेड को ग्रीन कार्ड मिल गया है। इसका मतलब केंड्रा ने अपना प्रॉमिस रखा है। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि केंड्रा जो है वो काइल के फादर के पास जाती है उसके फादर को सबक सिखाने, और ये मूवी इसी तरीके से यहाँ खत्म हो जाती है।